हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस कुछ दिनों से बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था। काफ़ी टाइम से बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। बहुत टाइम से सोची थी शेयर करूँ, लेकिन थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ एक होता है ना, माइंड सेट नहीं हो पा रहा था कि वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी अनहैपनिंग सी घटनाएं हुई, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हुई। तो मैंने सोचा जब अच्छा सा मूड हो, आपके साथ मन करेगा शेयर करने का, तो मैं करूँगी। तो कल पहली बारिश हुई थी मानसून की, तो बहुत अच्छा हुआ। माइंड भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें थोड़ी स्टेबल हुई है। और बाकी तो लाइफ में चलता ही रहता है। तो मैंने सोचा अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या है, क्यों वीडियो शेयर नहीं कर रही थी और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आपको तो सारी चीज़ें शेयर करती रहती है बीच बीच में, ब्लॉग के ज़रिए या वैसे ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्टिंग से ही आपको बताती हूँ, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, पिछली मैंने कुछ वीडियोस में, जो 3 महीने पहले की वीडियोस थी, उसमें मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी। जैसे मैं गार्डनिंग कर रही थी और नए नए प्लांट्स की तरफ मेरा थोड़ा सा ध्यान लग रहा था कि इनमें अच्छा लगेगा मुझे करना। तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और पूरा टाइम चल रहा था, 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। और वीडियो में दिखा रही थी, शायद कुछ लोगों का जो वीडियो को डेली फॉलोअप करते होंगे हमेशा से, उनको दिख गया होगा फेस वाइज या कुछ जैसे। बहुत हेल्दी सी भी हो गई थी मैं। तो बस गार्डनिंग में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। एक होता है कि मन शायद प्रेगनेंसी की वजह से या कुछ ऐसे, मतलब अपने आप को थोड़ा खुश रखने के लिए या माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा वो करती थी कि एक अच्छी चीज़ें बेबी भी सीखे, देखे, उसके अंदर भी अच्छी चीज़ें बातें जाए। तो बेबी आ गया है, अब वो 3 मंथ्स का हो गया क्योंकि उस टाइम में मैं पूरी 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। और होली के टाइम पे हमने होली बनाई थी। मैं होली की वीडियो शेयर करने वाली थी उस टाइम में, आपके साथ अनाउंस करना चाह रही थी कि होली की वीडियो डालूँगी और आपसे 2 मिनट बात करके आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। बट अचानक से हमारी माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी, सांस दिक्कत हो, बहुत हार्ट बीट कम होती जा रही थी उनकी। 1-2 दिन से थोड़ी बीमार थी होली से पहले से, लेकिन इतनी नहीं थी, ठीक हो जाती थी, तो हमें लगा नॉर्मल ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, अचानक से होली पर ही हुआ ये। मॉर्निंग से ही हम होली खेल रहे थे तो इतना महसूस नहीं हो रहा था, वो भी आराम से थी। लेकिन जैसे जैसे दोपहर के बाद जैसे होली होली सब ख़त्म हो गई, सब नॉर्मल हो गया, खाना पीना भी हो गया था, तो उस टाइम उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लगभग 3 बजे के आसपास। तो उन्होंने फिर बोला कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर हमने फटाफट से हॉस्पिटल के लिए उनको लेकर गए और वहाँ पे एडमिट कराया। उनको सांस की नलियाँ लगाई गई डॉक्टर्स ने, बहुत ज़्यादा। और 18 मार्च की बात है, 18 मार्च को वो एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में और 20 तारीख को ही मैं भी एडमिट हो गई थी। और 20 तारीख की रात को 9:55 पे मेरा बेबी आया और आरिश का छोटा भाई आया था। और माँ जी, मतलब हमें लग रहा था ठीक हो जाएंगी माँ जी 18 मार्च को, मतलब वो एडमिट हुई थी। हमने यहाँ कि अब हॉस्पिटल भी आ गई हैं, तो स्टेबल सी भी लग रही थी थोड़ी सी, मतलब पहले जो घबराहट हो रही थी, ऑक्सीजन मास्क लगा दिया था, काफ़ी सारे उनके टेस्ट हुए थे, तो थोड़ा सा लग रहा था। लेकिन फिर वो ऐसे ही 2-4 दिन के बाद डिस्चार्ज नहीं किया हॉस्पिटल वालों ने उनको, और उनको अच्छे से किया। जब उनकी नली वली डाली गई, इंजेक्शन बहुत लगे, तो वो थोड़ी सी घबरा भी गई थी। और 1 दिन के लिए तो वो वेंटिलेटर पे भी पहुंच गई थी, जिस छोटा अटैक भी आया था। तो समझ नहीं आ रहा था ये, मतलब क्या हो रहा है। एक खुशी भी थी कि बेबी आया है, नया मेहमान आया है,
और वहाँ माँ जी की भी टेंशन। एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहाँ मेरा बेबी हुआ था वो दूसरी बिल्डिंग में था और वो दूसरी बिल्डिंग में एडमिट थी। मतलब ऐसी सिचुएशन आ रखी थी, हमें लगा था पता नहीं बस ठीक हो जाए। मैं भी यही बोलती थी कि ठीक हो जाए, क्योंकि अभी नया मेहमान आया, फिर एकदम से उन्हें अगर कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगता है। तो 12 दिन वो एडमिट होके आई थी और मैं 8 दिन में आ गई थी। मेरे बेटे को पीलिया भी हो गया था, और पीलिया होने के बाद एक दिन वो रहा था मशीन में, हाँ जो ब्लू रेस वाली मशीन होती है, ब्लू लाइट की, उसको हो गया था, उसमें रखा गया था 24 घंटे के लिए, और वो रिकवर कर गया था। उसका दोबारा टेस्ट हुआ तो ठीक हो गया था। मेरे बड़े बेटे को भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको भी यही प्रॉब्लम हुई, क्योंकि तो हमने फिर वहीं पर ही थे। और तीसरे दिन हमें पता चला कि पीलिया हो गया। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज करना था तो हमने वहीं पे ही एडमिट करा दिया। फिर मैं भी वहीं रही बेबी के साथ में ही, और हम लोग आ गए थे। 12 दिन बाद माँ जी आ गई थी घर पे ही। डॉक्टर्स ने मतलब बोल दिया था कि आप मतलब उससे ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एज भी उनकी 90 प्लस थी, 94-95 के करीब थी। तो एज के अकॉर्डिंग उन्होंने थोड़ा सा बोल दिया था। तो मतलब वो था कि बेबी आया है, बट हम उसे खुशी नहीं मना सकते, क्योंकि माँ जी भी ऐसे है, घर में एक मेंबर बीमार है, हालत सीरियस है, और एक नया बेबी आया है। हमने छोटा मोटा वेलकम किया था कि कम से कम वो थोड़ा बड़ा हो, देखे कि मेरा भी वेलकम हुआ था, छोटे बड़े भाई का भी वेलकम हुआ था, तो मेरा भी हुआ है। मतलब इस तरीके से थोड़ा सा हमने घर में किया। मुझे पता नहीं था, सरप्राइज़ वेलकम था मेरा, मतलब छोटा मोटा सा बस बैलून वैलून से लगा दिए थे। तो उसकी मैंने फ़ोटो वोटो क्लिक की थी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं खुशी और गम दोनों चीज़ें आपको पैरेलल तरीके से बता रही हूँ। और बड़ा अजीब सा भी लगता है कि मतलब पिछले 3 महीनों में क्या क्या घटा, क्या क्या हुआ। और मतलब 12 दिन बाद जब माँ जी घर पर आई थी तो वो बिल्कुल बेड पे हो गई थी। वो यहाँ से जब हॉस्पिटल गई थी तब तो वो फिर भी चल पा रही थी, फिर मतलब टॉयलेट वगैरह ये सब चीज़ें वो खुद से कर पा रही थी। बट जैसे ही हॉस्पिटल से आई तो बिल्कुल बेड पे ही हो गई थी। उनसे ना बैठा जाता था, ना मतलब करवट लेना भी उनसे नहीं लिया जाता था। मतलब करवट भी पापा जी या इसके आरिश के पापा, ये और पापा जी ने बहुत सेवा की है माँ जी की, और आरिश के पापा ने भी, मतलब दोनों ने, बेटे ने या पोते ने बहुत सेवा की है उनकी। डेली उनको बैठाना, पापा जी को हमेशा करवट दिलाना है। थोड़ी थोड़ी में वो आवाज़ लगाती थी, आवाज़ देती थी। बाबा जी हमेशा उनके पास बैठे रहते थे, वो आवाज़ लगा देती थी तो पापा जी मतलब सारे काम छोड़ के उनको बिठाना उठाना, मम्मी जी खिलाना पिलाना। और मैं तो बिल्कुल ही, पता ही है बेबी आया था तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती थी कम से कम 1 महीने के लिए। तो ऐसा घर में इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था कि किसी के पास टाइम नहीं, और 2-2 मेंबर्स की एक तरह से देख रेख करनी है, जो मैं भी बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही थी। बस अपने बेबी का ही थोड़ा बहुत डायपर चेंज करना है, कपड़े चेंज करना, बस उतना ही कर पाती थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे हो रही थी ना कि मतलब एक टाइम चल रहा था कि बिज़ी हैं, काम भी है, सब कुछ है। सिस्टर भी हेल्प करती, सिस्टर की भी बेटी है, उसको भी, वो भी बिज़ी रहती थी, क्योंकि उसको भी एक बंदा चाहिए। 2 छोटे बेबी हो गए थे, आर्यश को भी बिना हेल्प के लिए, मतलब वो भी अभी इंडिपेंडेंट नहीं था, छोटा ही है, 3 साल का था जब ये हुआ। तो सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है मैनेज करनी। तो इसके पापा और इसके दादाजी माँ जी की देख रेख में, बाबा जी हमेशा उनके पास रहते थे, मम्मी जी पूरा किचन का खाना बनाना, सिस्टर भी हेल्प करती थी। बट 2 बंदों से भी 2 बच्चे, फिर इतना 2 बंदे और बीमार हैं, उनकी देखभाल करना थोड़ा सा टफ़ टाइम भी था। बस हमें लगता था ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और ऐसे करते करते ही 1 महीना हुआ भी नहीं था। 16 अप्रैल को, यानी 20 तारीख को मुझे 1 महीना हो जाता बेबी होने के बाद, और 18 तारीख को होली का 1 महीना हो जाता। लेकिन 16 अप्रैल को ही माँ जी एक्सपायर हो गई। पता ही नहीं चला, हमें लगा तो थोड़ा सा रिकवर हो जाएंगी।
लेकिन नहीं हो पाई। बाबा जी भी लेटे होते उनके पास, उनको भी नहीं पता चला वो कब वो एकदम से मतलब सो रही थी या सोते सोते ही वो चली गई। बैठी रहती थी हमारे बीच में तो अच्छी लगती थी, बातचीत करती थी हमसे। अब मिस तो करते हैं हम लोग। एक अच्छा बुलंद आवाज़ थी उनकी, अच्छा सा। आरिश तो मतलब उनका एक खिलौने की तरह था। आरिश को बुलाती रहती थी जब देखो, आरिश भी आवाज़ देता था, खेलता था उनके साथ, चिढ़ाता था उनको। तो सब चीज़ें याद तो आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें घटनाएं हुई। मैंने सोचा एक बार एक ब्लॉग बनाऊँ, एक वीडियो बनाई हूँ आपके साथ, थोड़ा सा शेयर करूँ ये सब चीज़ें। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ करूँगी और जल्दी मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और ये सब सारी जो घटनाएं हुई हैं उससे इतना टाइम लग जाता है उभरने के लिए। तो अभी भी हम छत पे हैं तो बैठी रहती थी, तो मुझे तो एकदम आते ही ऐसा लगता है कि अभी बोल उठेंगी, बैठी होंगी कमरे में, लेटी होंगी, कभी बोल उठेंगी, हाँ ये बना ले वो बना ले। उनको आलू की रोटियां बहुत पसंद थी, आलू के पराठे जैसे बोलते हैं ना, कभी पराठे कभी रोटियां, मतलब बोल दिया करती थी उनका जो मन करता था खाने के लिए कि साग बना लो ठंड में। तो वो सब चीज़ें यादें रह गई हैं, बहुत याद आएगी उनकी। और ऊपर वो हमें आशीर्वाद देती रहें, बस हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।